क्लास में टॉप करना हर एक स्टूडेंट का सपना होता है। अगर कोई स्टूडेंट हमारी क्लास में टॉप करता है तो हमें भी ऐसा फील होता है कि काश हम भी क्लास में टॉप करते। तो अगर आप भी क्लास में टॉप करना चाहते हो तो मैं इस वीडियो में एक स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो कि मेरा एक दोस्त है। उसने कैसे स्कूल में टॉप किया, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि एक एक चीज़ आपको समझ आ जाए। वीडियो में आगे चलने से पहले ही मैं आपको बता दूं, अगर आप हार्डवर्क जी तोड़ हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं तभी वीडियो को आगे तक देखना, क्योंकि मैं कोई आपको जादू मंत्र नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको लूजर से टॉपर कैसे बनना है उसका सफ़र तय करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, लेकिन अगर आप पे मेहनत ना हो तो मैं अभी के अभी कहूँगा इस वीडियो को आप बंद कर दीजिए। अब कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे पास मेरे दोस्त का कॉल आया जिसने कि 96% लाकर मेरे स्कूल में टॉपर्स की जगह हासिल करी है। अब दोस्तों हमने काफ़ी देर तक बातें करी और बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या सीक्रेट था जो कि तू 96% लाकर हमारे स्कूल के टॉपर्स में शामिल हुआ। तब उसने बोला कि भाई कोई सीक्रेट नहीं था, बस मेरी एक स्ट्रेटेजी थी जो कि मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करी, और हाँ मेरी उसी स्ट्रेटेजी की वजह से आज मेरे 96% आए। तब मैंने उससे पूछा कि भाई प्लीज़ मुझे भी बता दे कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजी थी ताकि मैं भी आने वाले टाइम में पढ़ाई के अंदर कुछ अच्छा कर सकूँ। तब दोस्तों उसने बातों बातों में मुझे अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बता दी। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने अपनी स्ट्रेटेजी बताने से पहले मुझे एक चीज़ और कही कि भाई तू पूछ तो रहा है लेकिन उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तेरे अलावा भी और लोगों ने मुझसे वो स्ट्रेटेजी पूछी है, लेकिन हर कोई यही सोचता है कि भाई इतनी मेहनत तो तू ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ऐसे कुछ टाल कर उसे चले जाते हैं लोग। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आप कर सके मेहनत तभी इस स्ट्रेटेजी को सुनिए, वरना प्लीज़ आप वीडियो को छोड़कर चले जाइए। अब उसने मुझे अपनी स्ट्रेटेजी का सबसे पहला पॉइंट बताया, और जो पहला पॉइंट था वो ये था कि सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट सबसे अलग रखना होगा। आपको सबसे पहले खुद की कैपेबिलिटी को देखना होगा और उसके हिसाब से 10 to 20% बड़ा परसेंटेज गोल रखना होगा। जैसे कि अगर आपके 50 to 60% आते हैं तो उसके हिसाब से आपको अपना गोल 80 to 85% तक ही रखना होगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आपके 50 to 60% आते हैं और आप सीधे 90 से 95 तक का गोल रखेंगे तो दोस्तों आपको निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और आप अपनी स्ट्रेटजी पर भी भरोसा करना छोड़ देंगे। उसी तरीके से अगर आपके 70 to 80% आते हैं तो आपको 80 to 90% के बीच का गोल ही रखना होगा, आप सीधे 95 तक नहीं जाइए। अब मैं एग्जाम्पल 50 to 60% वालों को ही लेकर चल रहा हूं, तो मैं उसी के हिसाब से आगे की पूरी वीडियो बताऊंगा। आपके जितने परसेंटेज आते हैं आप उससे बस 10 to 20% का गोल ज़्यादा रखिए, इतना मैं आपको रिकमेंड करता हूं। अब अगर आपके 50 to 60% आसानी से आ जाते हैं तब आप अपना गोल को 70 to 80% तक बढ़ा सकते हैं। हाँ दोस्तों, 70 to 80% तक लाने की अब आप प्लानिंग कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप 70 to 80% आराम से खींच रहे हो तब आपका गोल होना चाहिए 90 to 99% तक लाने का। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेप 1 क्लियर होता है। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से है और कितने टाइम तक पढ़ना है। अब दोस्त अगर आप 95% या उससे ज़्यादा लाना चाहते हो तो इतना तो तय है कि आपको मिनिमम दिन में 6 घंटे तो पढ़ना ही है। अगर आप 7 से 8 घंटे या 8 से 10 घंटे पढ़ते हो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम पढ़ने के तरीके की। मान लीजिए कि आप पे 5 सब्जेक्ट हैं या 6 हैं या किसी पर 7 भी होंगे, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लेना आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको डेली 2 सब्जेक्ट को ही पढ़ना है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने हैं। अब हम अपनी पढ़ाई के लिए एवरेज टाइम 6 घंटे पर वीक लेकर चल रहे हैं। कहने का मतलब हम एक दिन में 6 घंटे पढ़ेंगे और एक हफ्ते के लिए पर्टिकुलर इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। जैसे कि मैथ्स और फिजिक्स का मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास एक वीक है, उसमें आपको मैथ्स और फिजिक्स ही पढ़ना है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। और आपका वीकेंड का गोल ये होना चाहिए कि जब तक इस वीक का एंड आएगा तब तक मैं अपना एक चैप्टर मैथ्स का और एक चैप्टर फिजिक्स का ख़त्म कर लूँगा। दोस्तों ये थी गोल सेटिंग, और गोल सेटिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। अगर आप इस तरीके का एक गोल बना लेंगे तो आपके अंदर एक डर रहेगा कि इस वीक के एंड तक अगर मैंने ये ख़त्म नहीं करा तो अगले वीक पर मेरे पास और ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि अगले वीक मुझे दूसरे चैप्टर्स और दूसरे सब्जेक्ट्स को हैंडल करना है। तो दोस्तों ये थी स्ट्रेटेजी आपको किस तरीके से पढ़ना था। अब इसी तरीके से जब आप एक वीक में अपने इन 2 सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं
तो नेक्स्ट वीक के लिए आप 2 कोई अदर सब्जेक्ट्स को चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यही चीज़ आपको पूरे महीनों तक कैरी ऑन करना है जब तक आपका कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इस स्ट्रेटजी को लेकर चलते हैं तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म होगा और आपको सारी चीज़ें समझ भी आएंगी। अब जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको करना है रिवीजन। अब दोस्तों मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपने सारी पढ़ाई को और सारे चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है क्योंकि आपने स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। अब उसके बाद हमें रिवीजन कैसे करना है, अब वो सुनिए आप लोग ध्यान से। अब रिवीजन के लिए आपको एक ही सब्जेक्ट लेकर चलना है पूरे हफ्ते के लिए। हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है पूरे हफ्ते के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस एक हफ्ते में उस सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स को कवर कर रहे हो। मैं एवरेज 3 चैप्टर आप एक हफ्ते में कवर कर रहे हो लेकर चलता हूँ। अब अगर आप एक हफ्ते में 3 चैप्टर कवर कर रहे हो तो उसके हिसाब से 5 हफ्तों के अंदर यानी लगभग 1 महीने और 1 हफ्ते के अंदर आप उस बुक को यानी कि उस सब्जेक्ट को ख़त्म कर रहे हो। मतलब आपका उसका कोर्स भी कंप्लीटेड है और आपने उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है। ये जो टाइम पीरियड है 1 महीना और 1 हफ्ते का, ये मैं आपको 12th क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि छोटी क्लासेस का मुझे इतना नॉलेज नहीं है फ़िलहाल, तो मैं आपको ये 12th के हिसाब से बता रहा हूँ। आपकी छोटी क्लासेस के हिसाब से भी आप देख लेना, उसी हिसाब से चैप्टर्स को बांट देना क्योंकि 12th से हार्ड शायद ही कोई क्लास होती है 11 12th के बाद। तो छोटी क्लासेस जो होंगी वो बच्चे जो हैं वो आप अपना देख लेना। एक हफ्ते में अगर आप 5 चैप्टर निकाल सकते हो, 6 चैप्टर निकाल सकते हो तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलते हैं तो दिसंबर के लास्ट तक या फिर जनवरी के स्टार्टिंग तक ही आपका सारा सिलेबस रिवाइज भी हो चुका है और आपका सारा कोर्स ख़त्म भी हो चुका है। अब आपके पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को एक बार देखने का। तो दोस्तों 2 महीनों में, अगर आपके एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट तक स्टार्ट होते हैं तो आपके पास फ़िलहाल भी 2 महीने हैं। तो उन 2 महीनों में अब ये चीज़ आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से पढ़ते हैं और कितना परफेक्शन लाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये थी पूरी स्ट्रेटजी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आई विश आप 95% या उसके ऊपर भी ला सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना क्योंकि वीडियो को बनाने में और पूरी स्ट्रेटजी को पूछने में मेरी भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो अगर आपको अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स पढ़ना पसंद है। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।